हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जब द्वापर युग का अंत हुआ और द्वापर के अंत में जब कलयुग के लक्षण प्रकट होने लगे, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विदंड प्रजा नितहि। द्वापर के अंत में जब राजा धर्म चूकने लगे, बड़े बड़े साधु सन्यासी दर दर भिक्षा तरु तरु बासो विरक्त जीवन बिताना चाहिए, परंतु बड़े बड़े भवन खड़े करने लगे। मनुष्यों की दृष्टि बिगड़ी, समाज में दुर्दशा होने लगी। उसी समय श्री नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और श्री ब्रह्मा के पास जाकर नारद मुनि ने स्वयं अपने लिए और हम जैसे कलयुगी बद्ध जीवों के कल्याण के लिए एक बहुत सुंदर जिज्ञासा की। वैसे तो ये वेद वचन है, इसलिए श्लोक फॉर्म में नहीं है, गद्य में है। यह बात वेदों में लिखी हुई है कुछ इस प्रकार से। द्वापरांते नारदो ब्रह्मांडम जगाम। ये गद्य है, मतलब पाठ है, इसको पढ़ना पड़ता है, इसको गा नहीं सकते। द्वापरांते, द्वापर के अंत में, सतयुग त्रेता द्वापर और कली, द्वापर के अंत में नारदो, श्री नारद मुनि ब्रह्मांडम जगाम, श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी की महिमा तो आप जानते ही हैं। ब्रह्मा जो इस सृष्टि के प्रथम जीव है, ब्रह्मा जो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जिसने 100 वर्षों तक तपस्या की और भगवत कृपा दृष्टि से सर्व वेदों का ज्ञान संपन्न हो गया, जिन्होंने 84 लाख की योनियों का निर्माण किया, ऐसे पितामह ब्रह्मा के पास श्री नारद मुनि पहुंचे। द्वापर अंते नारदो ब्रह्मांडम जगाम। नारद जी ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास जाकर नारद जी क्या कहते हैं? हे भगवन, हे ब्रह्मा जी, कथम भगवन गाम पर्यटन, क्योंकि कलिम संतरयेम इति। पिताजी, अब तो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि अब तो कलयुग आ रहा है, तो इस कलयुग में मुझे कैसे विचरण करना चाहिए, इस कलयुग में हमें कैसे रहना चाहिए, क्योंकि कदम कदम पर विपत्ति है, दोष है, अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम है। कथम भगवान गाम पर्यटन कलिम संतरयम इति ही। इस कलयुग में कैसे रहें, कैसे विचरण करें? जब इस प्रकार से ब्रह्मा ने सुना, स ह उवाच ब्रह्मा, नारद जी की बात को सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, साधु पृष्ठोस्मि। हे नारद, बेटा तूने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि इस बात से तेरा तो कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा। सह होवाच ब्रह्म, ब्रह्मा जी ने कहा, साधु पृष्ठोस्मि। नारद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। सर्वश्रुति रहस्यम। अब क्योंकि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, इसलिए सभी श्रुतियों का रहस्य, सारे वेद शास्त्र पुराण श्रुति स्मृति का रहस्य गोप्यम तत्। एक तो रहस्यमय है और रहस्य के साथ गोप्यम, सीक्रेट है। रहस्यमय सीक्रेट बात
मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, तो नारद तत् श्रृणु, उसे सुनो। नारद जी ने कहा इससे सुनकर क्या होगा? तो कहते हैं येन कली संसारम तरिष्यसि, मैं तुम्हें ये अति गोपनीय और अति रहस्यमय सीक्रेट बात, श्रुतियों में भी, श्रुति में भी ये बात सीधी नहीं लिखी है, घुमा फिरा कर उसमें भी बहुत रहस्यमय लिखी हुई है। तो ये बात मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये न, जिससे कली संसारम, कलयुग में संसार में रहते हुए संसार का जीव तरिष्यसि, तर जाएगा, भवसागर को पार हो जाएगा। सो बोले तो कृपया करके बताइए, तो मेरे लिए और कलयुग आने वाला है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो भगवनत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारेण मात्रेण निर्धुतो कलिर्भवति ही। ये बहुत रहस्यमयी और श्रुति की सीक्रेट बात नारद ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि भगवान आदि पुरुषस्य नारायणस्य, आदि पुरुष भगवान नारायण का नाम उच्चारण मात्रेण, इस कलयुग में उस भगवान के नाम उच्चारण मात्र से निर्धुतोर कलिर्भवति, कलयुग कली के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। कलयुग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा यदि हम आदि पुरुष भगवान नारायण का नाम उच्चारण करें। अब इतना कह दिया, नारद जी बड़े बुद्धिमान थे। तब नारद जी फिर से एक प्रश्न पूछते हैं। नारद पुनः प्रपच्छ तत् नाम किम इति। बोले आपने, पिताजी आपने तो कह दिया कि हरि का नाम लेना है, लेकिन उस हरि का नाम कौन सा है? मतलब कौन सा नाम लेना है? क्योंकि हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। तो नारद पुनः प्रपच्छ, नारद जी ने पुनः पूछा कि तत् नाम, जो आप नाम लेने के लिए कह रहे हो स्पेशली कलयुग में, तत् नाम, वह नाम किमिति, वो कौन सा नाम है, कैसा नाम है? तो स हुवाच हिरण्यगर्भ स, तो यह सुनकर वह हिरण्यगर्भ, सोने के कमल से प्रकट होने वाले ब्रह्मा, उवाच, तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से उत्तर दिया। तो अब वह उत्तर कौन सा, कलयुग में भगवान का कौन सा नाम, कैसा नाम लेना चाहिए, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को पूछा। तब ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्ना कलिकल्मषनाशनं नातः परतरोपाय, नातः परतरोपाय, सर्ववेदेषु दृश्यते। ये कंटिन्यू यही संवाद चल रहा है, मैंने केवल ऊपर नीचे रखा है ताकि आप ये समझ सको। सो ये ऋग्वेद का वचन है और ऋग्वेद में नारद और ब्रह्मा जी का ये संवाद है। सो नारद पुनः प्रपच्छ तत् नाम किमिति। पिताजी आपने जो नाम के विषय में जिक्र किया वो नाम कौन सा है? तो स ह उवाच हिरण्यगर्भ, तब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने उत्तर दिया और उत्तर आपके सामने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी ने कहा ये नाम
कलयुग में हम सबको लेना चाहिए। भक्तों कितना सटीक है? हम और आप ये जो महामंत्र का जाप कर रहे हैं कितना सटीक है। हमारे वेदों में, पुराणों में प्रमाण के साथ मैंने आपको दिखाया। और भी कई संस्था और अनेकों जगह पर नाम लिया जाता है, लेकिन इतना प्रमाणिक नाम वेदों में प्रमाणित किया हुआ और कलयुग में उद्धार होने के लिए सबसे उत्तम तो केवल महामंत्र को ही कहा गया है। ये हम लोग सुबह उठकर ये जो माला जाप करते हैं ना, इसको साधारण मत समझिएगा। ये तो भगवत कृपा है कि हमें आसानी से मिल चुका है। बाकी ये पुराण गुह्य, वेद गुह्य, बड़ा सीक्रेट, बड़ा रहस्यमय मंत्र है, सबको नहीं मिलता। जो मंत्र आज हमको मिला है, तो जब ये सीक्रेट मंत्र मिला है तो उसे सस्ता नहीं समझना चाहिए, साधारण नहीं समझना चाहिए। सो ऋग्वेद में इस प्रकार से कहते हैं और फिर अंत में कहते हैं इति। ये जो महामंत्र है ये सब कंटिन्यू है, जिसे वो पाठ होता है ना, हम पढ़ते थे लेसन, वैसे लेसन में ही पूरा मंत्र है। मैं केवल तोड़कर आपके सामने रखा, आप समझ सको। तो बोले इति षोडशकम नामना, ये जो है 16 नाम वाला मंत्र कली कलमश नाशनम, कलयुग के सारे कलमश का विनाश कर देता है। इति षोडशकाम नामना कली कलमश नाशनम, ये सारे कलमश, कलयुग के कलमश अब क्या गिनाऊं, इसमें तो बहुत सारे कलमश है। तो कलयुग के सारे कलमश को नाश कर देता है। न अतः परत उपाय, ये लास्ट लाइन समझना बहुत जरूरी है भक्तों। ब्रह्मा ये बोल सकते हैं, मेरे जैसे आप लोग ये नहीं बोल सकते। ब्रह्मा ये बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा सारे वेद पढ़ चुके हैं। ब्रह्मा के लिए सारे वेद मतलब जिह्वा पर है। ब्रह्मा के हाथों में, जैसे आपके हाथ में आंवला होता है ना, वैसे ब्रह्मा के हाथ में वेद है। सारे वेद ब्रह्मा पूरा वेद पढ़ चुके हैं और फिर उसकी मेमोरी में है। तब ब्रह्मा क्या कहते हैं कि सर्व वेदेषु दृश्यते। बेटा नारद, मैंने सारे वेदों को देखा है, पढ़ा है, बार बार रिवाइज किया है, और सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों को देखने के बाद मेरा कंक्लूजन है कि न पर, इस महामंत्र के अलावा अन्य न परत उपाय इति, अन्य कोई उपाय नहीं है, नहीं है और नहीं ही है। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा, जिसने सारे वेद धारण कर रखे हैं। मुझे इतना प्रामाणिक रूप से यदि कोई मंत्र साबित करे तो मैं मेरा मंत्र छोड़ दूं, आपका ले लूं। ऋग्वेद की ऋचा ये कहती है भक्तों। अब इससे बड़ा प्रमाण महामंत्र के लिए ये क्या हो सकता है? सो कलयुग में यही महामंत्र हमारा कल्याण और हमारा उद्धार कर सकता है। इस प्रकार से श्री नारद मुनि ने पूछा। नारद जी अभी बंद नहीं हुए, बहुत बड़ा संवाद है। नारद जी ने कहा, पिताजी पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत अच्छा ये उपाय बताया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, नीचे आप देख सकते हैं, पुनर्नारद प्रपच्छ। फिर से नारद जी ने पूछा, पुनः नारद प्रपच्छ, फिर से नारद जी ने पूछा कि भगवत को अस्य विधिर इति। है भगवान, आपने ये नाम तो बता दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, लेकिन इस नाम को लेने की को अस्य विधि, इसकी विधि क्या है? अब ये तो पाथिये तेल नाकू पड़े ना, तो पूरे वेदों में जो लिखा है। मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूं, हम जो कर रहे हैं ये कोई मनमाना ढंग नहीं है, ये वेदों की ऋचा है भक्तों। ये वेद वचन हम हमारे जीवन में जो पालन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं। सो अब नारद जी ने अगला प्रश्न कि ये महामंत्र आपने कहा बहुत, लेकिन हे भगवान, को अस्य विधि इति, इस नाम को लेने की कौन सी विधि है?
लेकिन ये महामंत्र लेने की एक विधि जो है, खड़े होकर नाचते हुए गाते हुए भाव से इस महामंत्र को लेना। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हुए ये मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान हमारे बाजू में आके बैठ जाते हैं। जब हम बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। जब हम खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं। और जब हम नाचते होते महामंत्र का गान करते हैं तो वो नाचने वाले भगवान कूद कर हमारे हृदय में आ जाते हैं। अब आपको भगवान को किस मुद्रा में चाहिए, आपके हाथों में है। हम तो यही चाहेंगे कि भगवान कूद कर हमारे हृदय में आ जाए। इसलिए 2-5 मिनट के लिए खड़े होकर भाव से राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वाधे, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा आइए कृष्णा
હરે રામ જય પ્રભુપાદ 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 જય જય પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ જય શ્રી પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ નિતાય ગૌર હરિ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ નિતાય ગૌર આરાધ્યો ભગવાન બ્રજેશ તનય તદ્ધામ વૃંદાવન રમ્યા કાચિદુપાસના બ્રજબધો વર્ગેણયા કલ્પિતા શ્રીમદ્ભાગવતમ પ્રમાણમમલમ પ્રેમાપુમર્તો મહાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભો મતમિદં તત્રાદરો નઃ પર વંશી વિભૂષિતકરા નવનીરદાભા પીતાંબરદરુણબિં બફલદરોષ્ટા પૂર્ણેન્દુસુંદરમુખાत् અરવિંદનેત્રાत् કૃષ્ણાत् પરં કિમપી તત્વ અહં ન જાને करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री
राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं एक और मात्र एक श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले श्री चतुर भाई और कमला माता जी का यह पूरा परिवार, श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु, सविता माता, भूमिका बहन, अमित कुमार, सुनील प्रभु, पारुल माता, मनीषा बहन, संजय कुमार और सभी बाल गोपाल, श्रेया, दिया, आरती, किशन, ऋषि, राधिका, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत भ्रमर गीत है। श्रीमद् भागवत का ये बहुत सुंदर प्रसंग है जिनमें गोपियों का भाव व्यक्त हुआ है। ये और कुछ नहीं, श्रीमती राधा रानी का भाव गीत है। भ्रमर गीत तो है, लेकिन इसे दूसरा नाम देना हो तो ये भाव गीत है। अर्थात श्रीमती राधा रानी का भाव, श्री गोपियों का भाव इस गीत के रूप में व्यक्त हुआ है। भूमिका आप सब जानते हैं। उद्धव जी को आसन पर बिठाया, गोपियों ने उद्धव को घेर लिया और गोपियां उद्धव को अनेक प्रश्न पूछती रहीं। उद्धव ने उत्तर नहीं दिया। तब गोपियां अंत में उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव, आप हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर मत दो, लेकिन हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो उद्धव। ये जीव गोस्वामी ने अपनी टीका में लिखा, मूल भागवत में नहीं है, आप खोजना मत। गोपियों ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कैतव रहितम प्रेम नहीं भवति मानुष्य लोके। इस मनुष्य लोक में कैतव रहित प्रेम न भवति, होता नहीं है। यदि भवति तो कुत्र विरह, और यदि विरह है तो सती को जीवती। बड़ा मर्मज्ञ प्रश्न गोपियों ने उद्धव जी से पूछा। सर्वप्रथम कहती हैं, कैतव रहितम प्रेम नहीं भवति मानुष्य लोके। उद्धव, लोक में बिना कैतव का प्रेम संभव नहीं है। कैतव का अर्थ होता है कपट। इस संसार में बिना कपट का प्रेम नहीं होता। प्रेम में कहीं ना कहीं कपट हो ही जाता है। लेकिन उद्धव, हमने कृष्ण से जो प्रेम किया है वो बिना कपट का प्रेम किया है। हमारा जो कृष्ण से प्रेम है, उस प्रेम में किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। इसलिए गोपी गीत में कहते ना कि हे कृष्ण, हम आपकी अशुल्क दासी का है, अर्थात हम आपकी दासियां हैं और उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई वेतन नहीं चाहिए। बिना वेतन वाली दासी का हम आपकी हैं।
कपट वहां होता है जहां किसी से कुछ लेने की भावना होती है ना। ऑफिस में, दुकान में, यहां वहां, समाज में, संसार में कपट कहां होता है? कपट वहां होता है जहां किसी से कुछ लेने की भावना। लेकिन गोपियों ने तो कह दिया, न खलु गोपी का नंदनो भवान, अशुल्क दासी का, हम आपकी अशुल्क दासी का, हमें केवल आपकी सेवा चाहिए, आपको सुखी करना है, उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। जब गोपियों को स्वसुख वासना ही नहीं है तो गोपियों के प्रेम में किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। इसी बात को जीव गोस्वामी ने उठाया, केतवम रहितम प्रेम नहीं भवती मानुष्य। वैसे तो मनुष्य लोक में कपट रहित प्रेम नहीं होता, लेकिन हमने श्याम सुंदर से कपट रहित प्रेम किया है। तो ये शास्त्र का, पुराणों का श्लोक है। गोपियां उद्धव को ये प्रश्न पूछती है कोट करके। तो उद्धव, पुराणों में ऐसा लिखा है कि यदि कैतव रहित प्रेम भवती, यदि बिना कपट का प्रेम होता है तो कुत्र विरह, तो विरह पॉसिबल ही नहीं है। ये भी शास्त्र का वचन है और बिल्कुल सत्य है। और गोपियां उद्धव को ये जवाब मांग रही है कि बोले, आपके पुराणों में, आपके शास्त्र में लिखा है कि कपट रहित प्रेम यदि भवती, बिना कपट का प्रेम होता है तो कुत्र विरह, तो विरह कैसे हो सकता है? विरह संभव नहीं है। कपट रहित प्रेम में विरह हो ही नहीं सकता। और कदाचित कपट रहित प्रेम में विरह हो जाए तो विरह सती, यदि विरह हो तो को जीवती, तो उस प्रेमी के विरह में वो प्रेमी जीवित कैसे रह सकता है? यदि कपट रहित प्रेम है तो प्रेमी के विरह में वो प्रेमिका जीवित कैसे रह सकती है? उद्धव, हमारा प्रश्न यह है उद्धव, हमने कपट रहित प्रेम किया है और हमारा श्याम सुंदर से विरह भी हुआ है, और इतना विरह होने के बाद उद्धव हम लोग जीवित भी हैं। तो हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक और शास्त्र में लिखा है कि कपट रहित प्रेम नहीं हो सकता, तो हमने किया है। एक और शास्त्र में लिखा है कि कपट रहित प्रेम में विरह नहीं हो सकता, फिर भी हमको विरह हुआ है उद्धव। और एक और शास्त्र में लिखा है कि सच्चे प्रेम में विरह होता है तो उस प्रेमी के विरह में उस भक्त के जीवन छूट जाता है, प्राण निकल जाता है। और केवल शास्त्र वचन नहीं उद्धव, इतिहास भी क्या कहता है? इतिहास, त्रेता युग में महाराज दशरथ हुए और दशरथ जी का प्रेम राम से था। ये गोपियां उद्धव से कहती हैं, दशरथ जी का प्रेम राम जी से था और राम जी दशरथ को छोड़कर चले गए। दशरथ जी ने सुमंत्र को भेजा कि ये राम मानेगा नहीं, तुम मेरा रथ लेकर जाओ, 2-5 दिन उसे घुमाकर वापस अयोध्या लेकर आना। सुमंत्र जी राम जी के साथ गए, रथ पर सवार हुए और फिर आप सब जानते हैं तमसा के तट पर सारे अवधवासियों को छोड़कर खोज मार रथ हाँ कहूं ताता, सुमंत्र जी को कहा कि रथ चला लीजिए। और फिर श्रृंगवेरपुर पहुंचे और श्रृंगवेरपुर से सुमंत्र जी को भी वापस लौटा दिया। राम जी ने जैसे तैसे धर्म, शास्त्र, इतिहास, पुराणों के वचन कहकर सुमंत्र जी को मनवाकर उन्हें वापस भेज दिया। आधे रास्ते में सुमंत्र जी पहुंचे, तब अपने मन को कोसते कि अरे मन, ये तूने क्या कर दिया? अरे रे 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 मंद मंद, ये तूने क्या किया? तू अवसर चूका। अह ह मंद मन, तू अवसर चूका, तू अवसर चूका। क्यों? तो वहां पर सुमंत्र जी अपने मन को कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें भेजा था राम को लाने के लिए,
तो सुमंत्र जब राम को लाने की आज्ञा थी तो राम को लेकर वापस आते, और चलो राम वापस नहीं आए तो मन तुझे राम के विरह में मर जाना चाहिए था। न तो तू राम को लेकर आया, न राम के विरह में प्राण छूटे। राम को लेकर आया होता तो राजा इनाम देते, और राम के विरह में प्राण छूट जाता तो इतिहास के पत्तों पर अमर हो जाता। न तू राम लेकर आया, न राम के विरह में प्राण छोड़कर आया, तू तो अवसर चूका। ऐसी बात रामायण में सुमंत्र जी अपने मन को कोसते हैं। और फिर सुमंत्र जी अयोध्या पहुंचे हैं। महाराज दशरथ सुमंत्र जी की राह देखते हैं। मूर्छित सी अवस्था में है। सुमंत्र कहाँ, रानी सुमित्रा, कौशल्या उनके बगल में खड़ी हैं। सुमंत्र जी आते हैं। सुमंत्र भाई तू आ गया, कहाँ मेरा राम, कहाँ मेरी वैदेही, कहाँ राम कहाँ वैदेही, बताओ मुझे जल्दी बताओ। सुमंत्र जी कहते हैं कि आपकी आज्ञा के अनुसार राम लक्ष्मण सीता को लेकर मैं गया तो सही, सारी अयोध्या हमारे साथ चली। तमसा नदी के तट पर हम लोग रुके, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। प्रथम बास तमसा भई हूं, दूसर सूर सरी तीर। पहला निवास तमसा के तट पर किया और दूसरा गंगा के तीर पर। और आपके बेटे राम ने गंगा में स्नान किया, नाई रहे जल पान करी। और राम जी ने प्रथम बार गंगा जल का पान किया। फिल्टर का पानी राजा के बेटे पीने वाले अब। और जब सुमंत्र जी ने कहा कि राम जी ने गुह को कहा कि गुह जाओ, उस वृक्ष का, वट वृक्ष का दूध निकाल कर लाओ। वट वृक्ष का दूध निकाल कर वह गुह आए और राम जी ने अपने बालों में डालकर उसकी जटा बनाई। इतना सुनकर तो दशरथ जी झर 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 शुरू से, इतने सुंदर बाल थे। अब महाराज 14 वर्ष के पहले राम नहीं आएंगे। सुमंत्र जी ने कंक्लूजन दे दिया, राम नहीं आएंगे। राजा मूर्छित। અમારા ગુજરાતીમાં એવું કે રાજા બધાને ભલામણ કરવા માંડ્યા, બધા સંપીને રહેજો, રામ આવે તો એનું સ્વાગત કરજો। सुमित्रा, कौशल्या का ध्यान रखना। दशरथ जी बस अब अंतिम शब्द। सुमित्रा समझ गई कि महाराज अब प्राण नहीं रख पाएंगे। कौशल्या को कहती है, बहन हमें वशिष्ठ जी को बुला लेना चाहिए। वशिष्ठ जी को बुलाया और अयोध्या कहने लगी कि सूर्य नहीं उगेगा, सूर्य वंश का सूर्य आज अस्त होगा। सब लोग कहते हैं कि महाराज धीरज धारण कीजिए, आप इस प्रकार नर्वस मत होइए। तब दशरथ जी कहते हैं कि सो तनु राखी करब में कहा, मैं अब इस शरीर को क्यों रखूं, क्योंकि जही न प्रभुपन मोर निबाहा। क्योंकि मेरा प्राण, मेरा राम मुझे छोड़कर चला गया है। अब जब राम ही नहीं है तो इस शरीर को रखकर मैं क्या करूं। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हे राम, हे रघुनंदन, अब तुम्हारे बिना बहुत दिन अब बहुत नहीं बीते थे, केवल 6 दिन बीते थे, 5 दिन। लेकिन हाँ रघुनंदन, तुम्हारे बिना बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाँ लखन, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। इस प्रकार से राम जी के विरह में दशरथ जी के प्राण निकल रहे हैं। दशरथ जी के प्राण कैसे निकले? राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 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 कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परी हरि रघुवर बिरह,
राव गए सुरधाम, तनु परिहरि रघुवर। राव गए सुरधाम। राम 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 राम, 6 बार राम का नाम लेते हुए तनु परिहरि महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। गोपियां इसे याद कर रही हैं। गोपियां कहती हैं कि महाराज दशरथ कपट रहित प्रेम था राम जी से, और इसलिए तो गोपियां कहती हैं कि दशरथ जी का प्रेम राम जी से कपट रहित था, और जब ऐसा कपट रहित प्रेम था तो राम का विरह हुआ, दशरथ जी के प्राण छूट गए। और अपने प्रेमी के विरह में प्राण छूटे तो इतिहास ने उसे क्या कहा? अद्भुत। जीवन मरण फल दशरथ पावा, जीवन मरण फल दशरथ पावा। अंडयनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा। राम बिरह करी मरण सवारा, राम बिरह करी मरण सवारा। दशरथ जी के जब प्राण छूटे तो भक्तों प्रकृति बोल पड़ी, धरती बोल पड़ी कि जीवन मरण फल दशरथ पावा। इस संसार में वास्तव में जीने का और मरने का वास्तविक फल यदि किसी ने पाया तो वो दशरथ ने पाया। हम और आप क्या जीते हैं? हम और आप जीने और मरने का क्या लाभ ले रहे हैं? जीने और मरने का सच्चा लाभ यदि किसी ने लिया तो वो दशरथ है। क्यों? क्योंकि अंड अनेक अमल जस पावा, क्योंकि इस दशरथ का यश, अंड माने ब्रह्मांड, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। कारण जियत राम विधु बदन निहारा, दशरथ जी जिए तो जीवन भर राम जी का दर्शन किए। जियत राम विधु बदन निहारा, जिए तो राम जी को देखते हुए, दर्शन करते हुए, और मरे तो राम विरह करी मरण संवारा। राम जी का दर्शन करके जीवन को संवारा और राम के विरह में मरकर अपनी मृत्यु को संवारा। तो जीने का फल क्या? अपने प्रेमी का दर्शन। और मरने का वास्तविक फल, सबसे अच्छी मृत्यु क्या? प्रेमी का विरह। इस बात को लेकर गोपियां परेशान है। उद्धव जो सच्चा प्रेमी होता है वो तो अपने प्रिय के विरह में मर जाता है, मृत्यु को संवार देता है। लेकिन उद्धव, हमारा एक ही प्रश्न है कि हम लोग मर क्यों नहीं रही है? हमारा सच्चा प्रेम है, हमने कोई कपट नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे प्राण क्यों नहीं छूट रहे हैं? शायद आपने सुना होगा, कृष्ण जब इस संसार को छोड़कर चले गए ना, तो कृष्ण के इस संसार के चले जाने के बाद 128 वर्ष के बाद उनके माता पिता तो जीवित थे, देवकी वसुदेव। लेकिन कृष्ण के विरह में देवकी और वसुदेव ने अपना शरीर त्याग दिया। ये प्रेमी होता है, सच्चा प्रेम इसे कहते हैं। दशरथ जी ने राम के विरह में, देवकी और वसुदेव ने कृष्ण के विरह में। और कलयुग की बात करूं
तो श्री चैतन्य महाप्रभु का विरह होने वाला था। महाप्रभु ने सोच लिया था कि अब मैं जाऊंगा, और ये बात हरिदास ठाकुर को पता चल गई। हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आपको जाते हुए मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं आपका विरह सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपसे पहले मुझे मरना है। आप इस लीला को छोड़कर जाओ अध्यात्म धाम में, उससे पहले मैं मरना चाहूंगा, क्योंकि आपका विरह मुझसे सहन नहीं होगा। प्रेमी का विरह सहन नहीं होता है और उससे मृत्यु हो जाती है। सो गोपियां कहती हैं, उद्धव विरह सती को जीवती, विरह में यदि हम लोग जीवित है तो इसका कारण क्या है उद्धव? वेदों के ये सिद्धांत हमारे जीवन में तो घटित नहीं हो रहे हैं। उद्धव हम अब तक जीवित क्यों हैं? गोपियां पूछती रह गई, लेकिन उद्धव तो मौन, उद्धव तो बिल्कुल चुप बैठे हैं। जब उद्धव कुछ नहीं बोले तो ललिता सखी को लगा कि ठीक है, इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास उत्तर नहीं है, तो कोई बात नहीं। दोनों हाथ जोड़कर ललिता सखी उद्धव जी को कहती हैं कि भाई उद्धव, तू हमें गलत मत समझना, हमने तुम्हें जो प्रश्न पूछे हैं ये प्रश्न हमारी जिज्ञासा के कारण पूछे हैं, और फिर भी यदि तुम्हें कष्ट हुआ हो, तुम जवाब नहीं दे पाए, तुम्हें थोड़ा सा बुरा फील हो रहा हो, तो हमें क्षमा कर देना। गोपियों ने कहा, चलो हम राधा रानी के पास चलती हैं। सारी गोपियां उठकर श्रीमती राधा रानी, वृंदावन गांव से थोड़े दूर एक निकुंज वन है, सो उस लता कुंज में श्रीमती राधा रानी उपस्थित है और गोपियां उनको मिलने जा रही है। उद्धव उनका पीछा कर रहे हैं। उद्धव जी चाहते तो मथुरा वापस जा सकते थे, क्योंकि अब तो उनका कोई काम रहा नहीं ना, गोपियों से मिल लिया, माँ बाप से मिल लिया। लेकिन उद्धव जी के हृदय में जिज्ञासा है कि यार कृष्ण ने मुझे यहां पर भेजा है तो कुछ तो होगा, अब मुझे ज्ञान देने के लिए भेजा है कि इन लोगों से कुछ सीखने के लिए, चलो आया ही हूं तो कुछ सीख कर जाऊं। इसलिए उद्धव जी गोपियों का पीछा कर रहे हैं, गोपियां श्रीमती राधा रानी के पास जा रही है। राधा रानी लता कुंज में उपस्थित है, कभी अर्धमूर्छित हो रही है, कभी मूर्छा से बाहर आ रही है। जैसे कल मैंने कहा था, ललिता विशाखा से कहती हैं कि अब मुझे शरीर त्यागना है। विशाखा सखी कहती हैं कि पगली, शरीर कुछ त्यागने की वस्तु है? अरे इस शरीर से ही तो हमें प्राण प्रिय मिलेंगे, शरीर को त्यागना नहीं चाहिए। तब राधा रानी कहती है, विशाखा तुम जैसा सोचती हो वैसे शरीर त्यागने की बात नहीं कर रही हूं। ये जीव गोस्वामी ने लिखा है, बोले विशाखा तुम जैसे सोच रही हो वैसे मैं शरीर त्यागने की बात नहीं कर रही हूं। मुझे जीते जी श्याम सुंदर नहीं मिल रहे हैं और मुझे श्याम सुंदर चाहिए, तो अब श्याम सुंदर को प्राप्त करने का एक ही तरीका है। बोले शास्त्र वचन क्या है कि जिनका आप स्मरण करते हो ना, और जिनका स्मरण करते हुए शरीर छूटता है, तुम्हें वो वस्तु प्राप्त हो जाती है, तुम वो बन जाते हो। कुत्ते का स्मरण करके मरोगे तो कुत्ता बन जाओगे। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम, भगवत गीता। तो सखी लिखा है ना शास्त्रों में कि जिनका स्मरण करके प्राण छूटता है वैसा शरीर मिलता है, वैसा बन जाते हैं। तो कृष्ण तो हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं और हमें उनकी सेवा नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूंगी जानती हो? मैं मरते समय पंच महाभूत का स्मरण करूंगी। मृत्यु के समय ऐसा स्मरण करूंगी, ऐसा स्मरण करूंगी कि जब ये मेरा शरीर छूटेगा तो मेरे शरीर में से 5 महाभूत निकलेंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो मेरे शरीर का जो आकाश तत्व है वो कृष्ण मथुरा में जिस महल में रहते हैं उस महल में भी आकाश होगा, स्पेस तो होता ही है। तो मेरे शरीर का आकाश तत्व कृष्ण के महल के आकाश से मिल जाएगा।
मेरे शरीर का वायु तत्व कृष्ण के पंखे से मिल जाएगा और उससे कृष्ण को हवा मिलेगी। मेरे शरीर का अग्नि तत्व दर्पण में मिल जाएगा, जिसमें श्याम सुंदर रोज अपना श्रीमुख का दर्शन करेंगे। मेरे शरीर का जल तत्व उस सरोवर में जाकर मिल जाएगा, जिसमें श्याम सुंदर कृष्ण रोज स्नान करेंगे। सखी, यूं तो सीधे कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लगता है अब इस प्रकार से कृष्ण को प्राप्त करना हो। और अंत में मेरे शरीर का मिट्टी तत्व उस कृष्ण के राजमार्ग में मिल जाएगा, ताकि उस मार्ग पर कृष्ण चले और मुझे उनका स्पर्श मिले। इस प्रकार से ध्यान करते हुए मैं मेरा देह त्याग दूंगी, ताकि पंच महाभूत का शरीर भी कृष्ण की सेवा में लगेगा और मेरी आत्मा भी कृष्ण से जुड़ जाएगी। सखी, मुझे तू जाने दे। ऐसा कहकर राधा रानी मूर्छित हो गई। वो सारी गोपियां वहां पहुंची। ललिता, विशाखा, कुछ सखियां यहां पर थी, वो उन गोपियों से मिली, चर्चा चली। उद्धव तब तक पहुंच गए और उस समय राधा रानी को होश आया। कुछ देर के बाद राधा रानी को होश आया। सारी सखियां दूर खड़ी हैं, उद्धव भी खड़े हैं, और यहां राधा रानी को होश आया तो देखा कि उनके चरणों में एक भंवरा आकर बैठा है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री राधा रानी के चरणों में काचित मधुकरम दृष्टवा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम। श्रीमती राधा रानी कृष्ण का ध्यान कर रही थी और उसी समय उनके चरणों में एक मधुकर, एक भंवरा आकर बैठा। सारी गोपियां देख रही, उद्धव देख रहे हैं, और राधा रानी के वो बन 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 करके भंवरा चरणों में आया। और उस समय श्रीमती राधा रानी शब्द ये कल अधूरा रह गया था। श्रीमती राधा रानी क्या कर रही थी, ये काचित शब्द के ऊपर व्याख्या हुई, मधुकर के ऊपर भी कुछ हो गई। तो राधा रानी ने उस मधुकर को देखा, लेकिन उस समय राधा रानी क्या कर रही थी, ध्यायन्ती कृष्ण संगमम, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रही थी। और कृष्ण का कैसा ध्यान कर रही थी, ये भी बड़ा विचित्र है भक्तों। इसलिए इसे समझने के लिए बहुत सिद्धांत समझने होते हैं। कृष्ण संग का ध्यान कर रही थी। अब एक्चुअल राधा कृष्ण के विरह में है। कृष्ण के विरह में रहकर कृष्ण के संग का ध्यान करना, इसे कहते हैं भाव अवस्था। आप जानते हो भाव अवस्था कैसी होती है? ये एक वैचित्र अवस्था है, जिसे कहते हैं भ्रमाभाव, भाव अवस्था। ये भाव अवस्था में जब प्रिया प्रियतम साथ में होते हैं तो विरह का अनुभव होता है, और जब विरह में होते हैं तो साथ का अनुभव होता है। किस शब्द पर बोल रहा हूं? दूसरी लाइन में ध्यायन्ती कृष्ण संगमम। राधा को ऐसा ही है कि कृष्ण मेरे बाजू में बैठा है, यद्यपि कृष्ण नहीं है। और कभी कभी कृष्ण साथ में होते हैं तो राधा को लगता है कृष्ण मेरे से बहुत दूर चले गए। ध्यायन्ती प्रेम संगमम, ध्यायन्ती कृष्ण संगमम। इस सिद्धांत को श्री रूप गोस्वामी ने सिंधु में इस प्रकार से वर्णित किया है। ध्यायन्ती कृष्ण संगमम, कृष्ण के विरह में राधा रानी को कृष्ण की उपस्थिति का एहसास हो रहा है। किस सिद्धांत के ऊपर? टेक्निकल सिद्धांत क्या काम कर रहा है? नीचे वाला, अंके स्थिते अपि दयिते किम अपि प्रलापम। जब भाव की 10वीं अवस्था होती है, प्रेम की 10वीं महाभाव की अवस्था होती है, तो अंके स्थित प्रेमिका जो है कृष्ण राधा के गोद में है, या कृष्ण के गोद में ही राधा है। अंके स्थिते अपि, फिर भी दयिते किमपि प्रलापम, फिर भी प्रिया प्रियतम के विरह का अनुभव होता है। हा मोह नेति रुचिरम विदध्यात कस्मात। एक बार भगवान श्री कृष्ण बरसाना आए। नंदगांव बरसाना के बीच में स्थान है, और राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। ध्यान से इस सिद्धांत को समझने के लिए, राधा और कृष्ण दोनों साथ में थे। कृष्ण के गोद में श्रीमती राधा रानी का मस्तक था, या राधा के गोद में कृष्ण का मस्तक।
अब क्या हो रहा था कि एक मधुकर माने भंवरा, भंवरे को मधु कहते हैं, तो एक मधुकर वहां पर राधा कृष्ण को डिस्टर्ब कर रहा था, बन 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 बन, थोड़ा इरिटेशन होता है ना। मक्खी हमारा क्या बिगाड़ सकती है मुझे बताइए, भारत में जो मक्खी होती है ना वो हमारा क्या, लेकिन वो जब सामने दिखाई देती है या कहीं शरीर पर होती है तो इरिटेशन होता है, उसको उड़ाने का मन तो होता है। तो भंवरा ऐसा कोई परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन राधा और कृष्ण बैठे हैं और भंवरा थोड़ा सा घूम रहा था, राधा रानी ने थोड़ा ऐसे ऐसे किया, नहीं उड़ा। तो उस समय कृष्ण का एक सखा मधुमंगल वहां पर खड़ा था। बोले प्रियाजू परेशान है उस भंवरे के कारण। तो मधुमंगल आया, अपना गमछा लिया हाथ में, अब कुछ तो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो मधुमंगल ने गमछा हाथ में लिया और बिल्कुल निशाना लेकर भंवरे को ये पकड़ लिया और दूर जाकर छोड़ आया। और भंवरा दूर छोड़ दिया तो अब मधुमंगल खुश हो गया क्योंकि इन लोगों के भंवरे को दूर कर दिया। मधुमंगल ने कहा कि मधु चला गया, मधु चला गया, ताली बजाओ, मधु चला गया, मधु चला गया। अब इतने में राधा को क्या हुआ कि कृष्ण का भी एक नाम है मधु, कृष्ण का भी एक नाम है मधु। तो राधा रानी के मन में संभ्रम हुआ कि कृष्ण चला गया और राधा की आंखों से ये आंसू बहे, आंसू बहे। वर्णन है हमारे ग्रंथों में, राधा रानी रोते हुए कहती हैं कि अब मैं जो ये सुंदर सा हार बनाती हूं किसको पहनाऊंगी, मैं किन के चरणों की सेवा करूंगी, मैं किन से वार्तालाप करूंगी, मैं किन से रूठूंगी। बड़ा प्रलाप कर कृष्ण कहते मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, लेकिन राधा तो प्रलाप किए जा रही है, किए जा रही है, आंखों से जार 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 धारा बह रही है। यह है प्रेम की अवस्था। कभी प्रेमी साथ में होते हैं तो विरह का अनुभव। फिर तो ऐसा वर्णन है कि राधा के प्रेम को देखकर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गया कि ये इतना प्रेम करती है, मैं साथ में खड़ा हूं फिर भी रो रही। एक बाजू राधा रानी रोए, दूसरी बाजू कृष्ण रोए। राधा और कृष्ण की आंखों से इतने आंसू निकले कि एक सरोवर ही बन गया। आज वो सरोवर बरसाना में है जिसका नाम है प्रेम सरोवर। राधा और कृष्ण के प्रेम से यह सरोवर बन गया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ध्यायंती कृष्ण संगमम। श्रीमती राधा रानी कृष्ण साथ में होते हैं तो विरह का अनुभव होता है, लेकिन आज कृष्ण का विरह है तो कृष्ण संग का अनुभव हो रहा है, मानो कृष्ण मेरे साथ में ही बैठे हैं। अच्छा, मैंने 2-3 दिन से इस पर मंथन कर रहा था कि कृष्ण संगमम, इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा था कि राधा रानी कृष्ण के विरह में हैं लेकिन कृष्ण का संग करें। लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न था कि भाई राधा कृष्ण की किस लीला का स्मरण कर रही होगी, मतलब उनको क्या दिखाई देता होगा। तो आज गुरुदेव के मुख से हमें इसका उत्तर मिला। श्रीमती राधा रानी, गुरुदेव ने 3 चीज बताई। उस महाविरह में संजोग की स्फुरना हो आई। महाविरह में ध्यायंती कृष्ण संगमम, राधा रानी को कृष्ण के संयोग की स्फुरना हो गई और राधा रानी सबसे पहले स्व संयोग सुख का ध्यान कर रही है। कौन सा ध्यान कर रही है? स्व संयोग सुख, माने मैं और कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर
वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। इस लीला का ध्यान हो रहा था। ध्यायंतम कृष्ण संगमम। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ यमुना तीर वनचारी, यमुना के किनारे राधा और कृष्ण दोनों हाथ पकड़कर विचरण कर रहे हैं, दोनों गलवाइया देकर विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार से गुरुदेव के मुख से सुनी हुई बात कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन किस पॉइंट पर? काचित मधुकरम दृष्टवा ध्यायंती कृष्ण संगमम। कृष्ण के विरह में, उस महाविरह में इस प्रकार से विचरण कर ये देख रही है। एक दूसरा गुरुदेव ने कहा और क्या देख रही है? तो राधा रानी ये देख रही है कि मथुरा की स्त्रियों के साथ कृष्ण संयोग सुख ले रहे हैं। राधा रानी ये ध्यान कर रही है कि ये कृष्ण मुझे छोड़कर मथुरा की स्त्रियों के साथ संयोग सुख ले रहे हैं। और तीसरी बात गुरुदेव ने कही, ध्यायंती कृष्ण संगमम। किस चीज का ध्यान कर रही थी? तो कृष्ण चंद्रावली आदि सखियों से मिलकर आए हैं, और क्योंकि अन्य सखियों से मिलकर आए इसलिए राधा रानी रूठ गई है। अब देखो ये कितनी ऊंची, आप देखो ये कहां पहुंचे। कृष्ण आए हैं तो राधा कृष्ण से रूठ गई है। अब कृष्ण राधा को मना रहे हैं। एक बात बताएं, सिद्धांत की बात कहता हूं, जब प्रिया प्रियतम का मिलन होता है ना, जब मिलन होता है तब वहां मान लीला होती है। मिलन में मान लीला तो होती है, लेकिन विरह में मान लीला तो राधा और कृष्ण की ही हो सकती है। विरह में कभी मान लीला होती है? विरह में कोई मान लीला नहीं होती, लेकिन यहां विरह में मान लीला हो रही है। मतलब कृष्ण का विरह है और कृष्ण आए हैं, श्रीमती राधा रानी रूठी हुई है, कृष्ण राधा को मनाते हैं। मान लीला समझते ना? देखो ये सब प्रसंग समझने के लिए कुछ बेसिक चीज तो समझ कर ही सुनना पड़ेगा। श्रीमती राधा रानी कृष्ण से रूठती है और कृष्ण बहुत मनाते हैं। रूठने का कारण क्या है? दो प्रकार की प्रिया है ना, एक तो रुक्मणी भी कृष्ण से प्रेम करती हैं और एक श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण से प्रेम करती हैं। रुक्मणी जी का कृष्ण के प्रति तदीय भाव है, याद रखिएगा। रुक्मणी जी का कृष्ण के प्रति तदीय भाव है और राधा रानी का कृष्ण के प्रति मदीय भाव है। तदीय और मदीय, राधा को समझने के लिए कुछ कंपैरिजन में रखना तो पड़ेगा ना। तो यदि रुक्मणी जी को रखा जाए तो वो भी प्रेमी है कृष्ण की, वो भी संबंधी है, लेकिन रुक्मणी का कृष्ण से तदीय भाव है। तदीय भाव का अर्थ होता है कि मैं कृष्ण की हूं। क्या? रुक्मणी का तदीय भाव माने मैं कृष्ण की हूं, ठीक है। राधा रानी का कृष्ण के प्रति क्या भाव है? मदीय भाव। मैं कृष्ण क्यों नहीं, कृष्ण मेरा है। अब इस दोनों में, इस दोनों भावों में बड़ा अंतर है। दोनों प्रेम के भाव है, लेकिन रुक्मणी ये मानती है कि मैं कृष्ण की हूं, और राधा का क्या मान है? कृष्ण मेरा है। इसलिए तो हम भागवत में वो लीला सुनते हैं जब कृष्ण ने कहा कि भाई तुम मुझे छोड़ दो, फिर से अपने घर चली जाओ, ये है वो है। बेचारी रुक्मणी तो मूर्छित होकर गिर गई। और यहां तो राधा सीधी कहती है कृष्ण मेरा, मेरा ही अधिकार है। और कृष्ण थोड़े भी आगे पीछे हुए तो राधा रूठ जाती है और दिन भर कृष्ण को मनाना पड़ता है। इसे कहते हैं मदीय भाव। सो भक्तों, ये मान लीला, राधा का रूठना और कृष्ण का मनाना, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला में बहुत ऊंची भूमिका है।
वैसे देखा जाए तो कृष्ण आए ही हैं इसीलिए, इस लीला का आस्वादन करने के लिए। तो अब मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये श्लोक है हमारे भ्रमर गीत का प्रारंभ का, कि काचिन मधुकरम दृष्टवा। गोपियां दूर खड़ी, उद्धव दूर खड़े, यहां राधा रानी अकेली है, होश में आई और उन्होंने एक भंवरे को देखा। उस समय वे क्या कर रही थी? ध्यायंती कृष्ण संगमम, कृष्ण के संग का ध्यान कर रही थी। और किस संग का, किस लीला का, वो भी मैंने आपको कहा कि किस प्रकार से विरह लीला का, मान लीला का ध्यान कर रही थी। अब देखिए, आदमी जिस चीज का रात दिन ध्यान करता है ना, आदमी रात दिन जिस वस्तु का चिंतन करता है, दुनिया उसको उसकी तरह दिखाई देती है। सिद्धांत यहां पर है। आप जिसका ध्यान, आप कथा में ही लगे रहोगे ना, तो आपको दुनिया कथा में ही लगेगी है? मैं आपके साथ, आप लोगों के सहयोग कृपा से मैं कथा करता हूँ ना, मैं कभी बाहर जाता हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ, मुझे कथा ही दिखाई देती है। वो अनाउंसमेंट करती ना फ्लाइट वाले, तो मुझे लगता है ये कथा चल रही है। मैं तो एक बार सोचूं, बोले यहाँ कथा, ये लोग कान में डाल कर बैठे, बोले ये भी कथा सुन रहे हैं। कथा कथा कथा, मतलब दुनिया में कथा ही कथा है। बस प्रॉब्लम इतना है कि हम कृष्ण कथा करते हैं, वो काम कथा करते हैं, बाकी दुनिया तो कथा से भरी हुई है। मतलब जिस काम में आप लगोगे ना, जहां चित्त आपका रात दिन लगेगा, आपको संसार जगत उसी की तरह दिखाई देगा। अब यहां क्या हुआ? श्रीमती राधा रानी ध्यायंती कृष्ण संगमम, कृष्ण का ध्यान कर रही है, इसलिए मधुकरम दृष्टवा, जब उस मधुकर को देखा तो वो मधु भी कृष्ण के रूप में दिखाई दिया। ये पॉइंट है। क्योंकि रात दिन कृष्ण का ध्यान है, इसलिए भंवरा भी कृष्ण दिखाई देता है। समझ में आ रहा है कुछ? फिर आगे की बात तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर एक सीख मेरे जैसे लोगों के लिए, कि सिद्धांत ये कहता है कि रात दिन हम जिसका सोचते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, हमारे चित्त में जो होता है ना, दुनिया या दुनिया के लोग हमें उसी दृष्टि से दिखाई देते हैं। एक बात याद रखिए, आपका चित्त यदि शुद्ध है, हमारा चित्त यदि शुद्ध है, तो दुनिया शुद्ध है, दुनिया पवित्र है। और हमारे चित्त में, हमारे मन में ही गड़बड़ है, हमारा अंतःकरण में गड़बड़ है, तो दुनिया दोष से भरी हुई दिखाई देती है। हमारा चित्त ही जगत के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आकर थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं क्षमा कीजिए, मेरा भाव ऐसा नहीं था, तेरा भाव ऐसा ही था, जो अंदर था आज बाहर आ गया। कुछ लोग बोलने के बाद कहते हैं नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता। नहीं, वो अंदर था इसलिए तो बाहर निकला ना, वो तुमने डुप्लीसिटी से दबा कर रखा था, बाकी जो अंदर था वही बाहर निकलता है। उसी तरह दुनिया दिखाई देती है। श्रीमद् भागवत जी में नव योगेश्वर मुनि को पूछा गया कि जो शुद्ध भक्त होता है, उनका स्वभाव, शुद्ध भक्त का परिचय क्या है? तब नव योगेश्वर मुनि में हरि नाम के एक ऋषि इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सर्वभूतेषु य पश्ये भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवत आत्मनि येष भागवत उत्तमः। शुद्ध भक्त कैसा होता है? प्योर डिवोटी। गोपियां भी शुद्ध भक्त है, तो प्योर डिवोटी का परिचय क्या है? यदि हम, आप तो सब शुद्ध हैं, आप तो, ये आपकी तो बात हो रही है ना, आपकी लीला में बोल रहा हूं, मैं मेरे जैसों की बात कर रहा हूं। हम शुद्ध यदि बनना चाहते हैं तो कैसे होना चाहिए? क्या होता है शुद्ध भक्त? कि सर्वभूतेषु, सभी जीवों में, यह पश्येत, ये देखे, क्या देखे? भगवत भावम आत्मनः, सभी जीवों में भगवान की भावना होनी चाहिए। अब देखो राधा रानी के साथ कैसा कनेक्ट होता है यहां पर, है? काचित मधुकरम दृष्टवा ध्यायंती कृष्ण संगमम, उस भंवरे को देखा
तो उस भंवरे में राधा रानी को कृष्ण का दर्शन हुआ। वही बात यहां पर सिद्ध हो रही ना शुद्ध भक्त की डेफिनेशन में, कि सर्वभूतेषु यह पश्येत, संसार में किसी भी वस्तु को देखो तो उसमें भगवत भावना होनी चाहिए। और भगवत भावना कब होगी? जब हम भगवतमयी जीवन बिताएंगे। आंखों से भगवान को देखेंगे, कानों से भगवान को सुनेंगे, वाणी में भगवान, प्रत्येक इंद्रियों से जब भगवान को भरेंगे, हमारे चित्त में जब भगवान पूर्ण रूप से छा जाएंगे, तब जाकर संसार की प्रत्येक वस्तु भगवतमयी दिखाई देगी। रामायण में इस बात को बिल्कुल सरल शब्द में कहा, सिया राममयी सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पाए। यही बात यहां पर है। और सभी जीवों में भगवत भावना करके क्या होना चाहिए? भूतानी भगवती आत्मानी, प्रत्येक जीवों का आदर। अब सभी जीवों में भगवान दिखाई दिए तो अब आगे बोलने की जरूरत ही क्या है? भगवान के साथ न कोई द्वेष करता है, न भगवान को गाली देता है, न भगवान की कोई निंदा करता है, न ईर्ष्या करता है। भगवान ही सामने बैठा है, तो उनमें दोष देखना, निंदा करना, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो केवल एक पॉइंट हमारे जीवन में आ जाए तो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। फलानी ऐसी, वो ऐसा, वो वैसा। लेकिन उसमें यदि भगवान दिख गया, भगवान का दर्शन हो गया, तब तो दोष का प्रश्न ही नहीं है। तो जिनका राधा रानी का जैसे है कि जिनका रात दिन जहां चिंतन होता है, जो रात दिन दोषों का चिंतन करते हैं, उनको सब में दोष ही दिखाई देता है। आप कितना भी अच्छा करोगे ना, तो उसमें दोष ही दिखाई देगा, क्योंकि वो दोष का ही चिंतन कर रहा है। और जो भगवान का चिंतन करेगा, उसे चारों ओर भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। और हमें तो गुरुदेव का बड़ा अनुभव है। मैं अक्सर कहता हूं, फिर से याद कराऊं, क्योंकि हमने तो ऐसे संतों को देखा, हमें तो सानिध्य मिला है। मुंबई में हमारा घर है, और उन दिनों गुरुदेव जब मुंबई आते थे तो उनकी सेवा दर्शन का लाभ मिलता था। और घर में आते और प्रोग्राम, प्रवचन, प्रसादम आदि होता। तो हम जहाँ रहते हैं, तुलसी टावर आज भी है, 7वें फ्लोर पर हमारा घर है। हमारा क्या, ठाकुर जी का है, हम सेवा करते हैं। तो 7वें माले पर हम रहते हैं, 7वें फ्लोर पर। तो गुरुदेव आए, प्रवचन हुआ, कीर्तन, प्रसादम सब कुछ हुआ। फिर मैं महाराज जी को छोड़ने के लिए बोरीवली से जुहू जा रहा था, तो हम लोग लिफ्ट में बैठे। तो जैसे हम लोग लिफ्ट में चढ़े, तो मैंने ग्राउंड फ्लोर बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट ऊपर चली गई। तो मैं क्षमा याचना करने लगा, महाराज जी क्षमा कीजिएगा, मैंने तो बहुत जल्द ग्राउंड फ्लोर, अब भारत में तो ना कंपटीशन, पहले कोई दबा देता है ऊपर से, तो मैंने ग्राउंड फ्लोर दबाया, तो लिफ्ट ऊपर चली गई। तो मैंने क्षमा मांगा कि महाराज जी क्षमा कीजिएगा, नीचे मैंने दबा दिया था, लेकिन फिर भी लिफ्ट ऊपर चली गई। तो जानते महाराज श्री इतना ही बोले, कोई बात नहीं, हमारी ऊर्ध्व गति ही तो हो रही है ना, पतन नहीं हो रहा है, चिंता मत करो। देखो, उस उतनी देर में उन्होंने ये भी देख लिया कि 7वें फ्लोर माने 7वें फ्लोर पर पृथ्वी है ना, और 14 माले की बिल्डिंग, जो हमारी बिल्डिंग 14 माले की है। तो बोले कोई बात नहीं, 7वें फ्लोर हम लोग पृथ्वी पर हैं, ऊर्ध्व गति ही तो हो रही है, ब्रह्मलोक में जा रहे हैं 14 माले पे, कोई बात नहीं। इस प्रकार से जब उनको MRI करने के लिए मशीन में डाला गया, और MRI आजकल तो मशीन बहुत अच्छे हो गए, लेकिन मुझे अनुभव है उन दिनों का। MRI में जब डालते ना, तो एकदम छोटी सी कोठी होती है, और उसमें बंद कर दिया जाए, खट 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 खट। भारत के मशीन तो आप जानते हैं, उसमें बड़ा आवाज करते हैं, 1-1.5 घंटे तक बिल्कुल। तो गुरुदेव जब मशीन में से बाहर आए, तो क्या भावना करते हैं, अरे मुझे तो ऐसा लगा मैं तो अघासुर के मुख में चला गया है। देखो, ऐसी भावना किसकी होती है? मुझे तो ऐसा ही लगा कि मैं तो अघासुर के मुख में चला गया, अब यहां से बाहर निकलूंगा कि नहीं। ये भावना उन्हीं की होती है ना, जो रात दिन भगवान का चिंतन करते हैं। और यही जीवन है, यही बनना है, यही करना है। और जब तक ये नहीं आएगा, तब तक दुनिया के दोष, दुनिया के दुर्गुणों में फंसे रहेंगे, और अनेकों प्रकार के अपराध में उलझे रहेंगे। इसलिए अवसर पाकर, हम तो वैसे बहुत ऊंची अवस्था, ऊंची बात में चर्चा कर रहे हैं,
लेकिन क्योंकि अवसर मिल गया मुझे इस श्लोक के माध्यम से, इसलिए कुछ प्रैक्टिकल बात मैंने आपको निवेदन की कि राधा रानी निरंतर कृष्ण का ध्यान करती हैं तो उनको भंवरे में भी कृष्ण दिखाई दिए। हम लोग भंवरे में कृष्ण न देखे, लेकिन आदमी में तो कृष्ण देखे कम से कम। हम तो आदमी में भी भंवरे को देखते हैं, ये भंवरा वाला आदमी है। इसके अंदर दोष है, इसके अंदर दुर्गुण है, लेकिन धन्य है श्रीमती राधा रानी। अब देखिए आगे, अब इसको कंप्लीट करते हैं। ध्यायंती कृष्ण संगमम, कृष्ण का ध्यान कर रही थी। प्रिय पस्था पिपम पितम दूत, इस भंवरे को राधा ने देखा जो राधा रानी के चरणों को छू रहा था, बन 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 कर रहा था। तो राधा रानी को क्या लगा कि प्रिय प्रस्थातितम दूतम, अरे ये मेरे प्रिय कृष्ण ने अपने दूत को यहां पर भेजा है। मतलब श्रीमती राधा रानी ने भंवरे को देखकर ऐसा भाव किया। पहला भाव तो यह था कि ये स्वयं कृष्ण है जो मेरे पांव में आकर बैठा है और मुझे क्षमा याचना मांग रहा है, मुझे मना रहा है। मैं रूठी हुई हूं तो रूठी हुई प्रिया को कृष्ण मना रहा है। पहले तो ये भावना हुई कि ये भंवरा नहीं है, कृष्ण जो मुझे मना रहा है। और दूसरी भावना क्या हुई, सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय प्रस्थातितम, ये प्रिय नहीं है लेकिन ये प्रिय कृष्ण ने भेजा हुआ दूतम, ये दूत है। और प्रिय के द्वारा प्रस्थातितम भेजे हुए दूत को कल्पयित्वा, वो दूत था नहीं, वो तो भंवरा था, लेकिन कल्पयित्वा, कल्प माने काल्पनिक है ना, राधा को ये भावना हुई। तो उस भंवरे को देखकर ये कृष्ण है या कृष्ण का दूत है, ये भावना हुई। तो कल्पयित्वा, ये भावना करते ही इदम ब्रवीत, राधा रानी इस प्रकार से बोलने लगी। क्या बोलने लगी? भ्रमर गीत प्रथम श्लोक। गोप्य उवाच मधुपकितव बंधो मां स्पृशं घ्रिसपत्न्या, मधुपकितव बंधो मां स्पृशं घ्रिसपत्न्या, कुचविलू ललिता माला कुंकुमश्म अश्रुभिर्न, वहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम, वहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्वमित्रे, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्वमित्रे। गोप्य उवाचः, एक एक शब्द को समझते हुए, अर्थास्वादन करते हुए, कुछ भाव आदि को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, व्यास मुनि लिखते हैं गोप्य उवाचः। ये गोप्य उवाच शब्द के अंत में इसे कहते हैं एक वचन अंत शब्द। यहां पर जो प्रयोग किया गया है जिस व्याकरण का, एक वचनांत है। तो इस एक वचनांत गोपी उवाच, इस एक वचनांत व्याकरण से ये समझ में आता है कि ये जो बोलने जा रहा है वो कोई एक गोपी बोलने जा रही है। इसका तात्पर्य ये होता है काचित गोपी, कोई एक गोपी, और वो एक गोपी और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी ही है। राधा नाम न लेकर यहां पर गोपी उवाच कहा, कारण मैंने आपको कल कहा था कि सुखदेव गोस्वामी का रिस्पेक्ट था इसलिए, या फिर सुखदेव को समाधि लग जाती तो परीक्षित बेचारा रह जाता इसलिए। या तीसरा, सुखदेव जी ने एक सिद्धांत रखा कि भागवत में यशोदा के अलावा किसी भी गोपी का नाम लेना ही नहीं है, किसी को बुरा लगे ऐसा करना ही नहीं। न ललिता विशाखा, किसी का नाम ही नहीं लिया, केवल यशोदा के अलावा जब भी किसी गोपियों को संबोधन तो गोपी का, ब्रज स्त्रिय, इसी प्रकार से कहा गया।
अच्छा, अब यहां पर प्रश्न ये होता है कि ठीक है, तो यहां पर गोपी उवाच, इसके बदले और भी बहुत कुछ कह सकते थे। राधा उवाच, ब्रज स्त्रिय उवाच, व्रजांगना नाम, अनेकों नाम है ना। गोपी शब्द कहने का भाव क्या है? आचार्यों ने कहा गोपी कहने के दो भाव है। एक, ये गोपी शब्द ग्रामवासिनी स्त्री का संकेत करता है। गोपी माने गांव में रहने वाली स्त्री। शहरों की स्त्री को गोपी तो सूट ही नहीं करता। शहरों की स्त्री या गोपी ड्रेस पहनती है तो भी हम समझवामा हजी थोड़ी वार लागे कि भाई ये है। तो गोपी जो है ना, गांव में रहने वाली स्त्रियों का संकेत करता है। और भक्तों, ये तो मानना ही पड़ेगा कि नगरवासी स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ग्रामवासी स्त्री पुरुषों का हृदय ज्यादा स्वच्छ, निर्मल और कोमल होता है। और इसमें शहर वालों का दोष नहीं है। शहरों में कंपटीशन होती है। शहरों में ऐसा वैसा ढीला आदमी चलेगा नहीं, तो उसमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, और इसके कारण कुछ कपट, कुछ ये वो सब हो ही जाता है। गांवों में क्योंकि ये सब नहीं होता, इसलिए शहरों की अपेक्षा गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष के हृदय अधिक स्वच्छ, निर्मल, कोमल होते हैं। ये तो हम सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं। शहरों में रहकर बहुत भक्ति करने के बाद जो गुण आते हैं ना, वो गांव में बिना भक्ति के ही वो गुण होते हैं। हम लोग बहुत शास्त्र और ये बहुत कर करके जो बनते हैं, वो गांव में तो पैदा होते ही ये सब होता ही है। रोज सुबह मंदिर जाना, दिया करना, ये नशा न करना, ये तो सब स्वाभाविक होता है गांव वालों में। तो ये गोपी शब्द जो है ना, ग्राम्य वाचक है, गांव में रहने। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो श्रीमती राधा रानी बोल रही है, उनका हृदय स्वच्छ है, निर्मल है, विनम्र है, इसलिए गोपी शब्द कहा गया। और गोपी शब्द का दूसरा अर्थ है, गोपी माने गोपन। गोपी शब्द जो है ना, गोपन के अर्थ में है। गोपन माने सीक्रेट, गुप्त रखना। ये गोपी कौन है? बोले कृष्ण के प्रति अपना प्रेम गुप्त रखने वाली गोपी है। भक्तों, केवल गोपी ड्रेस पहनने वाले ही गोपी नहीं होती, धोती पहनने वाले ही गोप नहीं होता। वास्तविक गोपी का अर्थ है कि गोपन, सीक्रेट रखे अपनी भक्ति को, अपने समर्पण को, अपने साधना को। तो गोपी शब्द दूसरा गोपन के अर्थ में है, जो कृष्ण के प्रति अपना प्रेम गुप्त रखती है, गोपन रखती है। सो गोपी उवाच मधुपकितव बंधो मां स्पृशंघ्री सपत्न्या। मधुपकितव बंधो मां स्पृशंघ्रीं सपत्न्या। तो श्लोक का प्रारंभ होता है मधुप। गोपी उवाच, राधा रानी बोल पड़ी। अब देखो, उद्धव सुन रहे हैं, सारी गोपियां सुन रही हैं, और यहां से हम लोग अमृत चर्चा के माध्यम से सुन रहे हैं राधा जी क्या कर रही है? अब तो दृश्य आपकी आंखों के सामने है कि राधा जी बैठी हैं, वो भंवरा आ चुका है, और भंवरे को देखकर राधा जी के मुख से निकला मधुप। ए मधुप। अब बहुत, मैं तो एक एक शब्द आपको समझाऊंगा। ए मधुप। अब यहां तो भृंग भी कह सकते थे, भंवरा भी कह सकती थी, बहुत सारे नाम ले सकते थे, भ्रमर भी कह सकती थी। मधुप क्यों? मधुप माने मधु को पीने वाला, मधुप माने पीने वाला। हे मधु को पीने वाला, हे पराग को पीने वाला। मधु पीकर भंवरा जो है ना, मतवाला हो जाता है, थोड़ा एनर्जी आ जाती है, एनर्जी ड्रिंक मिल जाता है मधु पीने से, तो मतवाला हो जाता है। तो राधा रानी का एक भाई, ये शराबी मधुप, मधुपान। वैसे यहां भी शराब को मधु कहते हैं, मधुशाला मधुशाला, शराबशाला, बियर बार।
तो मधुप, मधु पीने वाला। तो एक भाव ये है कि पराग को पीने वाला, दूसरा पराग को पीकर जो नशे में मदमस्त हो जाए, हे शराबी मेरे पांव को मत छूना, खबरदार मेरे चरण को छुया है तो। अब भंवरा तो अब चरणों में आ रहा था राधा ने, शराबी तू मुझे स्पर्श मत करना, क्योंकि तू तेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। जैसे जैसे मधुकर भंवरा कमल के मकरंद का पान करता है और फिर नशे में आ जाता है, और फिर कमल में वो मकरंद समाप्त हो जाती है तो फिर दूसरे कमल पर जाकर बैठता है, तीसरे कमल पर बैठता है। तेरा कोई ठिकाना है? भाग यहां से, मुझे टच मत करना, मुझे स्पर्श मत करना। अब राधा रानी अकेले में ये सब बात कर रही है और ये सब लोग सुन रहे हैं। अब राधा रानी को लगा कि ये मधुप और कोई नहीं, ये कृष्ण का दूत है जो कृष्ण ने भेजा है। बोले तू कैसा आदमी है, मेरी सौत जो वहां मथुरा में है और कृष्ण मेरी सौत के साथ रमण करते हैं, और उन स्त्रियों के शरीर पर लगे हुए केसर कुमकुम पर तू कृष्ण के साथ भी होता है, तो वो केसर कुमकुम तेरी मूंछ पर लगा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और इस अवस्था में तू मेरे पास आकर मेरे चरणों को छूना चाहता है। मुझे मत स्पर्श करना, दूर चला जा यहां से। भंवरे ने कहा लेकिन मेरा क्या दोष है? तेरा दोष। अब देखो आगे मधुप, भंवरा बोला, भंवरा कुछ बोला नहीं, वो राधा ही बोलती है और भंवरे के साथ, मतलब भंवरा बोला कि मेरा क्या, तेरा सबसे पहला दोष है कितव बंधो, तू कपटी का मित्र है, ये तेरा दोष है। मधुप, भंवरे तेरा दोष क्या है? कितव बंधो, कितव माने कपटी, बंधो माने मित्र। तू कपटी का मित्र है ना, कृष्ण को कह रही है, कृष्ण कपटी है, कृष्ण कपटी का तू मित्र है, यही तेरा सबसे पहला दोष है। राधा रानी का इस प्रकार से कहना, ये उनका प्रेम प्रणय रोष है, ये बहुत हायर स्टेज की, ये हमारी तरह नहीं है, वो हायर स्टेज की बात है। कितव बंधो, तू कितव का बंधु है। अब देखिए ये कितव शब्द को थोड़ा समझिए। कितव का सीधा अर्थ है कपटी, लेकिन कैसे, इसका अर्थ कैसे होता है? कितव, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द होगा, की और तव। की माने कौन, तव माने तुम कौन? कीतव बंधो, पहले तो कीतव को समझिए। कीतव माने क्या? तुम कौन, मतलब अपना काम हो जाने के बाद जिनके मुख से एक ही शब्द निकले, तुम कौन? खा पी लिया, तुम कौन? अपना काम, अपना स्वार्थ हो गया, तुम कौन? कीतव, कीतव कौन तुम? बस, तो कीतव माने कपटी, स्वार्थी। तो राधा रानी कृष्ण को कहती है कृष्ण कीतव कपटी है, और बंधु तू उसका बंधु है। तो भंवरे ने कहा तो मैं बंधु हूं ना, मैं कपटी स्वयं तो नहीं हूं, मैं खुद तो कपटी नहीं हूं ना। बोले नहीं, बंधु है मतलब जिनका एसोसिएशन होता है ना, वो आदमी वैसा ही हो जाता है। तो तू कपटी है। मानो भंवरा कहे, अब भंवरे के साथ तो अब आगे 4 दिन चर्चा होगी, तो ये अब भंवरा आ गया है अभी। मानो भंवरा कहे कि भाई कपट कोई दोष है, कपट में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, कपट में कोई प्रॉब्लम है? राधा रानी ने कहा हाँ, कपट का अर्थ क्या है? कीतव शब्द पर मैं कह रहा हूं, कपट का अर्थ क्या है? ये कपट शब्द जो है ना, कपट 3 शब्द है। क का अर्थ होता है आनंद, कम आनंदम, और पट माने पटवत आवृणोति इति कपट। क और पट, ये कीतव शब्द पर हम कह रहे हैं, क और पट। क माने आनंद और पट माने, हमारे गुजराती में नहीं कहता पट बंद થઈ ગયા भगवान ना, भगवान के पट बंद हो गए। पट माने बंद हो जाना है। क माने आनंद, पट माने बंद हो जाना। आनंद को पर्दे से ढक दे उसे कहते हैं कपट। एक बात याद रखें, आप जिससे कपट करोगे ना, पहले तो हमने कपट किया
हमें आनंद हो ही नहीं सकता। आप कपट करके करोड़ों कमा लो, वो करोड़ों आपके पास होंगे, लेकिन वो आपको आनंद कभी नहीं दे पाएंगे। ये कपट करने वाला भी कभी आनंद नहीं ले सकता, और जिसके साथ कपट हुआ है उसे भी कभी आनंद नहीं हो सकता। इसलिए तो कपट का अर्थ यहां हम, अब मुझे बताइए, कपट आप जीवन में कितनी बार बोले होंगे, लेकिन कपट का अर्थ आज समझ में आया। क माने सुख, पट माने बंद कर दे। जो सुख के दरवाजे को बंद कर दे, कपट करता है, वो भी सुख से ढक जाता है, जिसके साथ होता है वो भी सुख से ढक जाता है। कुल मिलाकर यहां पर ये कपट शब्द को लेकर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम सब साधक भक्त हैं, और हम साधक भक्तों को कभी भी कपट नहीं करना चाहिए। राधा रानी यहां पर सबसे पहला पॉइंट रखती हैं कि मधुप तू यहां से चला जा। ये शब्द आएगा, तू यहां से चला जा। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर कपट। बोले मेरे अंदर तो कपट? बोले तू जिसका एसोसिएशन करता है उसके अंदर कपट है, और जो कपट करता है, तो फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, मां स्पृश अंघ्री, मेरे चरणों को स्पर्श, मां स्पृश, मेरे चरण को स्पर्श मत करना। इसका अर्थ क्या हुआ? जो भक्त, जो साधक कपट करेगा, वो राधा रानी के चरणों को टच नहीं कर पाएगा, कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ईश्वर की प्राप्ति में एक ही सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है, और वो है कपट। एक बात याद रखिए, भगवान को सब पसंद है। हमारे अंदर काम है तो भक्तों ये काम है, ईश्वर ने ही काम पैदा किया है। काम की सृष्टि तो ईश्वर से ही हुई ना, संसार प्रजा उत्पत्ति के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारी सृष्टि प्रकृति की है। लेकिन याद रहे, कपट जो है ना, ये हमारी उपज है। कपट हमारी अपनी उपज, हमने पैदा यही किया है। बाकी सब तो कम ज्यादा मात्रा में होता है, और भगवान भी कंसीडर करते हैं कोई बात नहीं, चलो इसके अंदर काम, क्रोध। लेकिन यदि हम दिमाग चलाकर कपट करते हैं, तब तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए रामायण जैसे ग्रंथों में बहुत सुंदर बात समझने लायक यहां बताई गई। निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मना जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे जी मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रावण ने लात मार के विभीषण को निकाल दिया, और सीधे विभीषण भगवान राम की शरण में आए। राम जी को पता चला विभीषण आ रहा है, सुग्रीव जी आए कि महाराज कहो तो रास्ते में ही खत्म कर दूं। नहीं विभीषण, उनको आने दो। सुग्रीव जी ने कहा लेकिन वो रावण का भाई है प्रभु, मैं उसे मार देता हूं। तो राम जी ने बहुत सुंदर कहा कि रावण का भाई है तो क्या हो गया, असुर है तो क्या हो गया, मुझे असुर भी प्रिय है, मुझे सब प्रिय है, मुझे एक ही आदमी प्रिय नहीं है। राम जी कहते, राम जैसा राम, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सुग्रीव, जिसका मन निर्मल होगा, यदि उसमें निर्मल मन है, निखालस भाव से विभीषण आ रहा है, वो तो मुझे पा जाएगा। लेकिन याद रहे सुग्रीव, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन मेरे से यदि कोई कपट, मेरे भक्त से यदि कोई कपट, संसार के लोगों से यदि कोई कपट करे तो मुझे अच्छा नहीं। त्यारे અહીંયા આપણા ગુજરાતીઓ શું કે ખબર, કપટ ન કરીએ ને તો આપણે બધા છેતરી જાય, તો થોડુંક છેતરાઈ જવું, સમજ્યા? આપણે થોડુંક છેતરાઈ જઈએ ને એમાં વાંધો નહીં, પણ ભગવાનના પ્રેમી તો થઈ જઈએ। શું લઈને આવેલા આપણે, છતાંય ભગવાને સુખના ખટારા નથી ઠેલવી દીધા। તો કદાચ આપણને સંસાર છેતર તો થોડી વાર છેતરાઈ જવું, પણ કપટ ન કરીએ। भगवान को कपट पसंद नहीं है। राधा रानी, मैं कीतव बंधु पर चल रहा हूं अभी, तू केतव का, तू कपटी का बंधु है।
मेरे चरण को स्पर्श मत करना। शबरी जी ने कहा कि प्रभु मुझे सेवा कैसे करूं, मैं भक्ति कैसे करूं। शबरी जी ने पूछा राम जी को, तब भी राम जी शबरी जी को यही बात कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति यमान। गुरु पद पंकज सेवा जी तीसरी भक्ति यमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, चौथी भक्ति मम गुण गण। करई कपट तजी गान, करई कपट तजी गान। हे शबरी, गुरु के चरणों की सेवा करो और मेरे गुणगान गाओ। हम लोग तो यही करते हैं ना, हरि नाम हरि गुण गाते हैं। भगवान के नाम का आश्रय कलयुग तो यही है। लेकिन मम गुण गान, मेरे गुण को गाते हुए करई कपट तजी गान, किसी भी प्रकार का कपट ना करें। सो इस प्रकार से जो कपट करता है ये भगवान को पसंद है, राधा रानी को पसंद है। अब मुझे ये बताओ, राधा को कपटी पसंद नहीं है तो कृष्ण के तो दूर दूर की बात, राम को भी कपट वाला पसंद नहीं है। राधा जी को पसंद है तो कृष्ण को तो ऐसे लोग पसंद आते ही नहीं है। अच्छा चलो यहां पर ये सब साइड में रखो, अब हम बात करें किसकी। उस भंवरे ने कहा तो ठीक है, आप कहती हो कि कपट बंधु, तुम कपटी के बंधु हो, कपटी के मित्र हो, तो मेरे मित्र कृष्ण ने कौन सा कपट किया मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं। कृष्ण ने क्या कपट किया आपसे? राधा ने कहा ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो पूरी भागवत पुराण बन जाएगी। बोले नहीं, मैं जानना चाहता हूं कृष्ण ने क्या कपट किया। तब श्रीमती राधा रानी उस भंवरे से कहती है, न पार ये हम निरवध्य संयुता स्वसाधु कृत्यम विबुधा युषावुन यामा भजंतन दुर्जर गेह श्रृंगला संवृश्य तद प्रतियातु साधुना। ये जो कृष्ण है ना, राधा जी कहती हैं, उस कृष्ण ने जब रासलीला के प्रसंग में हम कृष्ण के पास गई और कृष्ण जब हमारे सामने प्रकट हुए, ये कृष्ण के वचन है। कृष्ण ने हमें ये वादा किया, ये कहा था कि हे गोपियों, न पार ये हम निर्वध्य संयुता, तुमने मुझसे जो प्रेम किया है उस प्रेम का कोई पार नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। और न पार ये, इसका अर्थ है कि गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम का उपकार कभी नहीं चुका पाऊंगा। गोपियों, तुमने प्रेम करके मुझे ऋणी बना लिया है, इस प्रेम के ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। स्वसाधु कृत्यम विबुधा युषापीय, तुम गोपियों ने मेरे लिए जिस घर को त्यागना, पतियों को त्यागना, बच्चों को, समाज संसार को त्यागना इतना कठिन है, इतना बड़ा बंधन है, इन इतने बड़े बंधन को, इतने बड़े बंधन को तुम छोड़कर मेरे पास आ गई। तुमने मुझे ऋणी बना लिया। जीवन बीत जाएगा लेकिन मैं इस ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन इतना तो कहता हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इस प्रकार कृष्ण ने हमसे कहा है मधुकर। और चलो ये भी है, मथुरा में कुछ काम आ गया, लेकिन जब मथुरा जा रहे थे तो मथुरा जाते हुए फिर से कहा, तास तथा तप्य अतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्था न यद उत्तम सांत्वयामास सप्रेमे आयास्य इति दोत्यके। जब वे मथुरा जा रहे थे
चलो उनको कुछ काम आ गया, हम तो कोई रोक नहीं सकती। लेकिन हमने उससे इतना ही कहा कि कोई बात नहीं कृष्ण, आप स्वतंत्र हो, आप जाओ, लेकिन हमें ये रथ जो है ना हमारे शरीर पर चढ़ा कर जाओ। आपके विरह में रोज मर मर के जीने से अच्छा है कि आपके जाने से पहले हम मर जाए तो जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो ये रथ हमारे शरीर पर चला दो, चले जाओ, हमें कोई चिंता नहीं। तब क्या कहा था कृष्ण ने दूसरी लाइन की अर्धाली में, आयास्य, आऊंगा, इति दौत्य के, आयास्य, मैं आऊंगा। तो इस प्रकार से कृष्ण ने वादा किया। हमें ऋण की बात करते हैं, वादा करते हैं, और कृष्ण ने ये वचन तोड़ा, ये कपट है। ये पूछ रहे हो कपट क्या है? जैसे तुम, अब वो कृष्ण का गुण तेरे अंदर भी आया है। जैसे 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 हमें छोड़कर मथुरा की स्त्रियों के साथ उठते बैठते हो, तू भी एक कमल से मधु लेकर फिर दूसरे कमल, फिर तीसरे कमल, ये दोनों समान हो, तुम दोनों एक ही हो। कपटी, अपनी मां को छोड़ दिया, क्या ये कृष्ण का कपट नहीं है? कौन सी कमी थी उस यशोदा के प्रेम में? अपने बाबा को छोड़ दिया, क्या ये कमी नहीं थी? ब्रज की गायों को छोड़ दिया, क्या ये कपट नहीं है? बेचारी गायों ने क्या बिगाड़ा? जब से कृष्ण गए तब से गायों ने घास खाना बंद कर दिया। बछड़ों को छोड़कर चला गया, कपट नहीं है? गिरिराज को छोड़ा, कपट नहीं है? हम ब्रजवासियों को छोड़ा, ये कपट नहीं है? कपट है। मधुकर कहता है तो इसमें मेरा, कृष्ण कपटी है ना, तो मेरा क्या दोष? बोले तू इसका मित्र है, यही तेरा दोष है। एक बात याद रहे, हम जिसकी मित्रता करते हैं ना उसका सारा दोष हमको मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। इसलिए कैसे लोगों से मित्रता करना, ये बहुत बड़ा कार्य है, ये बहुत बड़ा गुण है। किसी भी व्यक्ति के विषय में आपको जानना है, ज्यादा मत देखो उसके मित्र कौन है, जैसा मित्र वैसा ही वो आदमी होगा। और गलत मित्रता, कुछ लोग कहते हैं ना हम लोग गलत मित्रता करते, लेकिन गलत काम नहीं करते। गलत मित्रता ही गलत काम है। मैं अक्सर वो पद्म पुराण की कथा कहता हूं ना कि एक बहलिया, एक शिकारी किसी पक्षी को मारने के लिए वन में पहुंचा, दो पर चढ़ गई लेकिन कोई शिकार मिला नहीं। एक वृक्ष के नीचे वो सो गया, थक गया था, लेकिन सूर्य का प्रकाश आ रहा था तो बेचारे को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उसी समय एक हंस उड़ते हुए उस पेड़ पर आया, देखा कि ये परेशान है, उसने अपनी पांख फैला दी ताकि सूर्य प्रकाश उस शिकारी के मस्तक पर ना आए और बेचारा सोए रहे। अच्छा काम किया, हंस तो हंस होते हैं। आधे पौने घंटे के बाद उसी जहां हंस पंख फैलाकर बैठा था उस शिकारी के लिए, उसकी सेवा में, तब तक एक कौवा उस डाली पे आकर बैठ गया। और कौवा तो जानते हैं कहां खाना कहां निकालना। कौवा वहां बैठकर जो करना था किया। शिकारी जगा, शिकारी के जगते ही कौवा उड़ गया और शिकारी ने धनुष बाण हाथ में लिया और उस हंस को मार दिया। हंस नीचे गिरा और गिरे हुए हंस ने कहा कि भाई मैं तो हंसों के परिवार में जन्म लिया, मेरे संस्कार अच्छे, मेरा कार्य भी अच्छा, मेरा सब कुछ अच्छा, तुमने मुझे मार दिया, मेरा क्या दोष? तब उस शिकारी ने इतना ही कहा कि तुम्हारा परिवार संस्कार सब अच्छे, लेकिन तुम्हारा एक ही दोष कि तुमने कौवे का संग किया। जब कौवा तुम्हारे बाजू में आकर बैठा तुम्हें वहां से चला जाना चाहिए था। एक घड़ी के कौवे का संग तुम्हें मौत के मुख में डाल दिया। यहां वही बात है, मधुप कितव बंधो। तू जिसका बंधु है ना वो कृष्ण कपटी है, और कृष्ण का दोष वो तेरा ही दोष है। इसलिए देयरफॉर मां स्पृश, मेरे चरण को, मां स्पृश अंघ्रि, मेरे अंघ्रि मेरे चरण को स्पर्श मत करना क्योंकि तू झूठा है। और भंवरा राधा रानी के चरणों में ही था, ऊपर नहीं आ रहा था चरणों। अरे तू झुक क्यों रहा है? तू बार बार मुझे झूठा प्रणाम कर रहा है, मुझे अनुनय विनय कर रहा है। मां स्पृश, मुझे स्पर्श मत करना।
भक्तों एक हटके एक अर्थ है, थोड़ा सा भाव भेद हो जाएगा, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। ये जो हमारा प्रवाह है ना उससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन फिलोसॉफिकल पॉइंट है, इसलिए मैं आपको कह दूं कि इस पूरे चीज का एक अलग अर्थ एक आचार्य ने किया। मधु का पान करना अर्थात संसार के विषय भोगों का पान करना। ठीक है, पहली लाइन को समझना है हमको। पहली लाइन से एक शिक्षा मिल रही है। हम लोग एक कुछ लोग तो सीधा मधुपान करते हैं राजा पाठ में है, ये तो सीधी बात है, लेकिन साथ ही साथ मधुप माने संसार के विषय भोगों का पान करना। और कितव बंध माने हम कौन है, तो हम कितव बंधु है। हम लोग कौन? कितव, हम सब कितव बंधु है। कितव बंधु माने, कितव माने कपटी, माने कृष्ण, कृष्ण के बंधु, हम सब लोग कृष्ण के बंधु हैं। उपनिषद ने क्या कहा कि एक पेड़ की डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, एक है आत्मा, एक है परमात्मा। ठीक उसी प्रकार इस शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों हैं, दोनों सखा है। तो कीतव बंधु हम लोग हैं। और यदि हम लोग मधुप संसार के विषय भोगों का पान करेंगे तो मांसपृशः, तो राधा रानी के चरण का स्पर्श कभी नहीं मिलेगा, भगवान के चरणों का आश्रय कभी नहीं मिलेगा। यदि हम लोग संसार के विषय भोगों का पान करेंगे तो भगवत आश्रय कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो मधुप कितव बंधो मांसपृश अंघ्री। और आगे कहते हैं सपत्नियां, सपत्नियां को लेकर कुछ भी लुलित माला कुमकुम अश्रु भीर्ण। हमारी सौतन के शरीर पर मसली हुई माला के कुमकुम से लिप्त तुम्हारी मूछ है, इसका अर्थ इतना हुआ। सब पत्नियां माने हमारी सौतन के शरीर में लगी हुई जो माला है, उस माला में लगी हुई केसर और कुमकुम जो लगी है वो तुम्हारी मूछ पर लगी हुई है। तो उस मूछ वाले तुम कितना अविवेकी हो, ये तुम्हें ज्ञान है? तुम मथुरा से हमारी सौतन के चिन्ह को ढोकर हमारे पास आए हो और हमको मना रहे हो, लज्जा भी नहीं आ रही है? किसी को कैसे मनाना चाहिए? भंवरे के मूछ पर वो तो था, लेकिन वो तो कमल की पराग रज थी, लेकिन राधा तो पूर्ण आवेश में है। तो बोले कहती हैं कि हमारी मथुरा से तू आया है, हमारी सौतन के गले में जो माला आदि है और उसी से लेकर मानो भ्रमर कहे कि मैं तो ठीक है, चलो आप कहती हो कि आपका चरण स्पर्श न करें, ओके, तो मैं जाता हूं मथुरा वापस और कृष्ण को भेजता हूं। मैं मथुरा जाऊं, आपको यही है ना कि मैं आपका चरण स्पर्श न करूं, मांसपृश अंघ्री, तो कोई बात नहीं। वो मधुकर भंवरे ने कहा कि मैं मथुरा जाता हूं, कृष्ण को भेजता हूं। राधा रानी ने कहा नहीं, उस कृष्ण को गलती से भी यहां पर मत भेजना, उस कृष्ण को वहीं पर रहने दो। वह तु मधुपति तत् मानी नाम प्रसादम। उस कृष्ण को वह तु मधुपति तत् मानी नीनाम प्रसाद। मथुरा की जो मानिनिया है, मथुरा की जो महिषिया है, उस मथुरा की बहुवचन में है, बहुत सारी महिषिया, उनके साथ ही विचरण करने दो, उनको वहीं पर रहने दो। और तुम भी देख लेना एक दिन यदु सदसी विडंब्य, वो मथुरा की स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। एक दिन यदु सदसी, यदु कुल की सभा में विडंब्यम, उसका बहुत बड़ा बदनामी होगी, उसका बहुत बड़ा उपहास होगा। क्योंकि हम गांव वालों स्त्रियों के साथ उन्होंने जो भी किया, हम लोग तो क्या बोलेगी, लेकिन मथुरा की शहर वालों की स्त्रियों के साथ जो उन्होंने शुरू किया है, तो यदु सदस्य विडंब्य, यादव वंश में यादवों के बीच में उनकी बड़ी विडंबना होगी। ये कहते हैं इसमें मेरा क्या दोष? बोले यस्य दूत स्वमिद्रिक, तू मुझे उसका दूत ही दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी उस मधुकर, उस भंवरे से बातें कर रही हैं। समय की मर्यादा में है, आप सभी भक्त बड़े धैर्य से, बड़े भाव से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और बहुत अच्छा है कि हम सब 2 घंटा हरि नाम जाप करते हैं
और हरि नाम जाप करने के पश्चात भागवत के इस दिव्य भ्रमर गीत की चर्चा कर रहे हैं, ताकि उस पवित्र हृदय में कुछ बातों को हम सब समझ सकें। तो आप सब भक्त बड़े भाव से, बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और बहुत सुंदर, ये तो शुरू हुआ है, बहुत सारी बातें आएगी, तो इन बातों को हम सुनेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। मैं विशेष धन्यवाद दूं इस कथा के आयोजक चतुर भाई और कमला बहन का यह पूरा परिवार, श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु, सविता माता, सुनील प्रभु, पारुल माता, मनीषा बहन, संजय कुमार, आप सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद। आपके भाव, स्नेह, प्रेम के कारण ही यह दिव्य कथा का आयोजन हुआ है और हम सबको इसका लाभ मिल रहा है। आइए जय जयकार के साथ आज चतुर्थ दिवस की कथा का हम सब विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।